So hello, hi my all dear YouTube members. Welcome back to Art Doremi. Guys, हमारे प्रीवियस लेसन में आपने देखा कैसे आप अपने पेन को, अपने टैबलेट को अपने कंप्यूटर के साथ कैलिब्रेट करते हो। फिर आपने देखा कैसे आप अपने पेन का जो प्रेशर है ना, उसको कैसे आप सेट करोगे जिससे आप प्रेशर ज़्यादा होगा तो लाइन ठीक होगा, प्रेशर कम होगा तो इट मीन्स it works just by using the pressure. So that is called the pressure sensitivity. आपने देखा और आपने ये भी देखा कि कैसे आप अपने फोटोशॉप एप्लीकेशन के अंदर there is two settings जिसके मदद से आप अपने ब्रश को कंट्रोल कर सकते हो। गाइस, हम उस सेटिंग को फिर से एक बार देखेंगे इस लेसन में और ये सेंसिटिविटी कैसे आपके लिए वर्क करेगा जब आप कोई डिजिटल पेंटिंग करेंगे, है ना। दिस इज काइंड ऑफ एक आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा कि ये प्रेशर सेंसिटिविटी इतना इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने अब हम वी आर गोइंग टू एंड द डिजिटल आर्ट स्टार्टर मॉड्यूल, मतलब इस लेसन को। जो इस लेसन में आपने देखा कि कैसे आप अपने आपको क्या क्या क्रिएट करना है डिजिटल पेंटिंग में, कंप्यूटर क्या है, आप कैसे अपने पेन टैबलेट को कैलिब्रेट करोगे, ये सब आपने देखा, आपने जाना। पर हम नेक्स्ट इसके बाद जो लेसन हमारा आएगा उसमें आप जानोगे फोटोशॉप में जो इंटरफेसेस है उसमें बहुत सारा कुछ है, तो उसको वो क्या है वन बाय वन उसके बारे में हम जानेंगे इन कमिंग सेशन। अभी आज के सेशन में लेट मी शो यू हाउ प्रेशर सेंसिटिविटी वर्क्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेंटिंग। लेट मी शो यू। तो गाइस, अब हम हमारे फोटोशॉप के इंटरफेस में है और सबसे जो एक मजेदार बात है कि आप ये जो एप्लीकेशन आप देख रहे हो इसको देख के आप घबराना मत। हम इसको धीरे धीरे वन बाय वन जानेंगे। इसको जब सिर्फ आप एक अंडरस्टैंडिंग की तरह लो, इसे आप समझो कैसे हम इसमें करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाऊंगा कि आपका जो ब्रश वो कैसे काम करता है, ठीक है। सो पहले आपको ब्रश सिलेक्ट करना है। मैंने ब्रश को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने इधर से ब्रश का मैं जब ब्रश को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, जब कोई भी टूल्स मैं जब सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पर उस टूल्स के रिगार्डिंग ऑप्शंस आते हैं। तो ब्रश को सिलेक्ट करता हूं तो कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे ब्रश को छोटा बड़ा करना, फिर अगर ब्रश मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है गाइस। इसके ऊपर हम अलग से डेडिकेटेड लेसन हमारा आएगा, तो आप उसको देख लेना। फिर अभी थोड़ा बहुत जितना समझ सकते हो समझो। ये सॉफ्ट ब्रश है, ये हार्ड ब्रश है, तो मैं हार्ड ब्रश फिलहाल ले रहा हूँ। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लेयर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेयर स्ट्रक्चर, यहाँ से हम प्लस साइन करके लेयर ले सकते हैं, नया लेयर। तो मैं बैकग्राउंड के लेयर के ऊपर एक लेयर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था दिस टू, अभी मैंने इसे टर्न ऑफ कर दिया। ये दोनों टर्न ऑफ है। अगर ऑन होगा तो ऐसे इसके सामने कैसा एक रेक्टेंगल बॉक्स आता है। तो इसका जनरली क्या है, मैं इसको थोड़ा ब्लैक करता हूँ, ठीक है। इसका क्या है, ब्लैक और ब्लू भी कर सकते हैं हम इसे। मैंने फिलहाल इसे ब्लू किया, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। तो इसमें देखो गाइस, जब ये दोनों ही बंद रहेंगे तो आपका जो ब्रश है उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है। पर कोई कभी कभी पेंटिंग में आपको ऐसा भी चाहिए होता है विदाउट एनी सेंसिटिविटी। तो इसलिए आप इस दोनों को बंद करके रखोगे तो ये विदाउट सेंसिटिव होके आपके पास आएगा, ठीक है। ब्रश प्रेशर ज्यादा करो कम करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पर जब आप साइज पर ओपेसिटी को टर्न ऑन करोगे और इसको ऑफ रख दोगे तो देखो आप हल्के प्रेशर से लाइन हल्का होगा, प्रेशर ज्यादा से लाइन प्रेशर ज्यादा होगा तो लाइन भी ठीक होगा। लाइन थिक हो रहा है, लाइन पतला हो रहा है। पर एक चीज आप गौर करो, लाइन जो कलर है, कलर चेंज नहीं हो रहा है ना। पर जब आप इसको ऑफ कर दोगे और इसको ऑन कर दोगे, अब देखो, अब हल्का कर रहे हो, ब्रश का साइज सेम है पर कलर भी चेंज हो रहा है, कलर का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो इट्स प्रेशर, इसको कहते हैं ओपेसिटी। ये ओपेसिटी सेंसिटिविटी है, ये साइज का जो सेंसिटिविटी है, और इसमें कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं। अब अगर आप दोनों को बंद कर दो तो ऐसा होता है, ठीक है। अगर आप दोनों को ऑन कर दो
दोनों को ही ऑन कर दो तो क्या होता है, हल्का प्रेशर, लाइन हल्का भी हो रहा है और क्या हो रहा है, देख सकते हो लाइन हल्का हो रहा है और साइज भी बढ़ रहा है और वैल्यू भी बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर से साइज भी बढ़ रहा है और कलर भी चेंज हुआ, पर इसमें देखो वो नहीं हुआ था। ठीक है, तो दिस इज द मेन थिंग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो अब जब अब डिजिटल पेंटिंग करोगे उसमें यूज होगा। तो लेट मी शो यू। मैं अभी कंट्रोल Z करता हूं, आपको सिंपली कंट्रोल Z करना है, कंट्रोल Z। ठीक है, तो ये हट गया। अब अभी मैं इस दोनों को बंद करूंगा तो अभी मतलब कोई प्रेशर सेंसिटिविटी मतलब बंद हो गया। तो आप इसे सिंपली ऐसे करोगे तो कोई भी एक शेप में ऐसे बनाता हूं, मान लो एक राउंड मैंने बनाया, ठीक है, एक बॉल जैसा कुछ, अगर मुझे थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, जस्ट ये आपके लिए थोड़ा भी टफ लग रहा होगा क्योंकि आपको फोटोशॉप एप्लीकेशन के बारे में मालूम नहीं है, पर ये सिंपल एक वर्क है। ठीक है, मैं इसे पूरा राउंड शेप करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और देख सकते हो कलर में मुझे ओपेसिटी चाहिए नहीं क्योंकि मैं प्योर मुझे ब्लू चाहिए, तो मैं ऐसे किया। ठीक है, थोड़ा मैं ऐसे सम करता हूं। ठीक है, ये भी तो ये फिलहाल के लिए अभी ठीक है, इसको मैं ऐसे छोड़ता हूँ। ठीक है, ऐसे इसमें ऐसा सेटिंग था जिसके मदद से मैं इजीली राउंड को कर सकता था, पर आई डोंट वांट टू मेक दिस थिंग कॉम्प्लिकेटेड। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में आपको डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग करना है। ठीक है, और उसमें ब्रश सेंसिटिविटी कैसे काम करता है, अभी ब्रश का कोई सेंसिटिविटी है नहीं। ठीक है, तो अभी अगर मैं एक बॉल है यार, इधर से मैं सोचता हूँ इधर से ये लाइट आ रहा है तो इसका शेडो ऐसा आ सकता है ना, कुछ मैंने इसका ऐसा शेडो मैंने सोचा। ठीक है, अभी एक सिलुएट जैसा लग रहा है। अभी मुझे प्रेशर चाहिए तो मैंने प्रेशर वाला ऑन किया। ठीक है, फिर मैं इधर से इस कलर को थोड़ा लाइट कलर, थोड़ा लाइटर मैंने चूज किया। ठीक है, अब चूज करके मैं सिंपली यहाँ से सोच रहा हूँ, यहाँ पर इधर से आ रहा है, देखो अब प्रेशर सेंसिटिविटी काम करेगा। अब देखोगे अगर मैं बाहर करता हूँ, देखो काम कर रहा है, हल्के से हल्का। ठीक है, तो मैं हल्का करके टच किया, पहले ही मैं ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, ऐसा पहले मैं हल्का करके किया सो दैट मैं ब्लेंड कर सकूं। ठीक है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, जब मैं आप लोगों को आर्ट फंडामेंटल समझाऊंगा तो उसमें आप समझोगे, इसका भी फंडामेंटल है। ठीक है, इसमें लाइट होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट होता है। ठीक है, शेडो में कोर शेडो, जब ये थोड़ा इस तरफ जब ये इधर आता है ये थोड़ा हल्का होता है। ठीक है, तो फिर इसमें और मुझे लाइट ऐड करना है तो मैं फिर कलर को और लाइट कर रहा हूं। ठीक है, और प्रेशर सेंसिटिविटी मेरा ऑन है, पर मैं झट से ऐसे डार्क दूंगा तो होगा नहीं, मुझे पहले हल्का हल्का करके करना होगा, बहुत मतलब मिक्स करके। ठीक है, समझे? मैं सिंपल ब्लेंडिंग कर रहा हूं, ब्लेंडिंग का भी टेक्निक है गाइस। ठीक है, ब्लेंडिंग टेक्निक भी है। ठीक है, इसमें मैं कुछ डिफरेंट कलर कर रहा हूं बहुत हल्के तरीके से। लाइटर पर थोड़ा रिफ्लेक्टेड लाइट, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट आता है, इसको मैंने थोड़ा टच किया मैंने। ठीक है, ठीक है, फिर मैं थोड़ा लाइट कलर की तरफ मैं लाइट कलर को चूज करूंगा, थोड़ा ऐसे लाइट कलर को चूज करूंगा, थोड़ा इस तरफ आ रहा हूं। ठीक है,
येलो जोन की तरफ, ठीक है। तो ये लाइट वो जो चूज कर रहा हूँ ना, इसका भी एक फॉर्मूला है, सब कुछ का एक थ्योरी है। तो बहुत हल्के से, अगर मैं डार्क दूंगा तो होगा नहीं, बहुत हल्के से कलर मैंने दिया, फिर उस कलर को मैं धीरे धीरे ब्लेंड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनेटर है, ये जो मैं यहाँ पर जो डार्क छोड़ रहा हूँ ये एक टर्मिनेटर है, ठीक है। फिर मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया, फिर कलर को फिर नीचे की तरफ लाया, फिर मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, कलर को लाइट। तो मैंने कलर को झट से थोड़ा लाइट लिया, इसे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ सिंपल। जहां पर ब्रश थोड़ा बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, उससे भी मैं कर रहा हूँ कंट्रोल। और ये हार्ड ब्रश से हो रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको सिंपली ब्लेंड करते करते जाना है। तो ये मतलब कि हम इस टाइप की एक्सरसाइज बाद में करेंगे, जस्ट टू मेक यू क्लियर कि इससे क्या मतलब क्या रोल प्ले हो रहा है। धीरे धीरे इसे आप ब्लेंड कर रहे हो, ठीक है। और ये सॉफ्ट ब्रश से करना और भी आसान है, पर सॉफ्ट ब्रश हर टाइम अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आपको समझना है कहाँ पर आपको सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, कहाँ उसे नहीं करना है, दैट यू हैव टू नो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो शैडो, अब थोड़ा मैं ज्यादा व्हाइट की तरफ इसको मैंने इधर मैंने आया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा मैं ऐसा किया, और फिर आप इस तरफ आप येलो की तरफ आ रहे हो, क्योंकि आपको कलर जब लाइट होता है तो आपको येलो कलर की तरफ आ रहे हो आप, ठीक है। तो गाइस इसका तो थ्योरी जरूर है, ठीक है। अब थोड़ा और लाइट, तब एकदम लाइट जोन की तरफ आ रहे हो, ठीक है ना। अब इस कलर को आप ब्लेंड भी करना है आपको, ठीक है। ठीक है, ऐसे लाइट धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको सिंपल ऐसे व्हाइट लेना नहीं है, आप जो भी कलर चूज करो पहले देखो, फिर आपको येलो की तरफ ऐसे आना है, फिर आपको लाइटर कलर चूज करके बहुत हल्के से उसे पहले देके, प्रेशर देखो, मैं प्रेशर बहुत हल्का प्रेशर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर बहुत हल्का यूज कर रहा हूँ, बाद में छोटा करके आप इसे डॉट दोगे तो सही लगेगा। वैसे अब थोड़ा आप सॉफ्ट ब्रश भी यूज कर सकते हो, ऐसे सिंपल ऐसे ब्रश को, जैसे मैंने आपको दिखाया इधर से आप ब्रश को लेके सॉफ्ट ब्रश, इससे क्या होता है, मतलब ब्लेंडिंग इजी होता है। पर पहले ही सॉफ्ट ब्रश से पूरा करना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो देखो ऐसे सॉफ्ट ब्रश से क्या होता है, ये देखो, तो हल्के से आप कलर को बस, हर जगह नहीं, थोड़ा सा टच, ठीक है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, हमने एक ब्लू टाइप का बॉल बनाया। अगर आपको डार्क कलर भी चाहिए, जैसे अब येलो की तरफ आ रहा है, आपको थोड़ा ब्लू की तरफ जाना है, हाँ, और फिर डार्क कलर भी आप चूज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर ऑक्लूशन शैडो चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत, ये ब्लू आपका मिडिल टोन था। सॉरी गाइस, अब इसके अंदर आप डार्क, मतलब डार्क टोन भी, लाइट टोन डार्क टोन दोनों को आपने यूज किया,
ज़्यादा नहीं करेंगे, बस आपको ही समझाया कि कैसे आप ब्रश कंट्रोल को यूज़ करके 3 डायमेंशनल ऐसी चीज़ों को इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू लाइक्ड इट। आप थोड़ा इसे, अगर मैं थोड़ा जूम करूँ, यू कैन सी फ्रॉम फ्रॉम क्लोज, ये देखो कैसे ब्रश को आप कंट्रोल किए अपने तरीके से, ठीक है। और आप इसे, और आप चाहते हो कुछ ऐसा बॉल हो जो एकदम मतलब सॉफ्ट, कोई भी ब्रश स्ट्रोक ना आए, उसके लिए आपको सॉफ्ट ब्रश से करना था, ठीक है। तो जस्ट इट इज एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे इसके अंदर बहुत सारा कुछ है, आपको इसको करने के लिए फोटोशॉप एप्लीकेशन को जानना है, आपको ड्राइंग में अगर लाइट इधर आता है तो शेडो कहाँ पर जाता है वो समझना है, तो कलर का थ्योरी समझना है आपको, कलर जब चूज करते हो उसका फंडामेंटल क्या है। तो इसके अंदर सारे फंडामेंटल है जो आप कमिंग मॉड्यूल में धीरे धीरे सीखोगे। जस्ट इसमें आपने देखा कि ब्रश कंट्रोल क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है गाइस। So guys, I hope you have understood in this short time. It's really difficult to make you all the thing clear. But फिर से I request you guys join our session और अपने आप को डिजिटल पेंटिंग में एकदम फैंटास्टिक करो। और आप देखते देखते जाओगे धीरे धीरे नो, इस सिंपल फंडामेंटल को ही यूज करके आप मास्टरपीस आर्ट वर्क करोगे। अब जो भी मास्टरपीस आर्ट वर्क देख के इंस्पायर होते हो उसमें सब यही है, फंडामेंटल यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग। So bye bye, see you in our next lesson.